व्हाट इज़ क्रूज़ टूरिज़्म? क्रूज़ टूरिज़्म है क्या? झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए, कई लोगों के लिए अब ये जो टर्म है ये अनजान सा होगा, लेकिन पूरी दुनिया भर में टूरिज़्म के क्षेत्र में क्रूज़ एक बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला क्षेत्र है। लेकिन झारखंड के लोगों को भी अब इसके बारे में जानकारी देने के लिए, एक एक्सपोजर देने के लिए दृष्टि ट्रैवल्स एंड सर्विसेज के द्वारा एक क्रूज़ बाज़ार का आयोजन किया गया है। हमारे साथ शैलेश अग्रवाल जी हैं। क्रूज़ टूरिज़्म है क्या, और जो आप लोगों ने यहाँ पे जो क्रूज़ बाज़ार लगाया है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, क्या आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये क्रूज बाज़ार झारखंड में रांची में पहली बार लगाया गया है। ये चैम्बर भवन में रेडिसन ब्लू के सामने प्रथम तल्ला में लगा हुआ है। आज शाम 5 बजे तक ये क्रूज बाज़ार चलेगा। इसमें रॉयल कैरेबियन क्रूज जो वर्ल्ड के 300 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, 7 कॉन्टिनेंटल में ऑपरेट करती है। इसमें लोग यूरोप घूमना चाहे तो पूरे यूरोप क्रूज़ से घूम सकते हैं। अलग अलग आइटनरी है, 3 नाइट्स है, 4 नाइट्स है, 10 नाइट्स है, 14 नाइट्स है। जैसा जिनका बजट हो, कैबिन का कैटेगरी है, इनसाइड स्टेट रूम है, विंडो कैबिन है, बालकोनी कैबिन है, सूट रूम है, रॉयल सूट रूम है। हर कैटेगरी का रूम अवेलेबल है। मैं झारखंड वासियों को बताना चाहूँगा कि आज अब हॉलिडे में घूमने चाहते हैं तब क्रूज में बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, शादियाँ हो रही है, वेडिंग हो रही है क्रूज में, भगवत गीता हो रही है क्रूज में। क्रूज में अभी रामदेव बाबा ने योगा भी करवाया था। तो आज क्रूज का जो अवेयरनेस है, झारखंड में जो कमी है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि अवेयरनेस लाए। जैसा रांची में ये प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग इसको हर ज़िले में करेंगे, गिरिडीह में करेंगे, रामगढ़ में करेंगे, हजारीबाग में करेंगे, झारखंड के 24 ज़िलों में करेंगे। झारखंड में आप यूरोप की बात कर रहे हैं, क्रूज़ के थ्रू आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ झारखंड में नहीं है क्या, क्रूज़ या फिर इंडिया में? देखिए, झारखंड में समुद्र नहीं है, ये क्रूज़ चलती है समुद्र में, पूरा यूरोप घिरा हुआ समुद्र से। अच्छा। तो झारखंड में छोटी छोटी बोटें चल सकती है, स्पीड बोट चल सकती है, लेकिन क्रूज़ के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है समुद्र। तो हालांकि भारत भी समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन हम क्रूज़ पे बात करेंगे। झारखंड में कितना बड़ा मार्केट है, झारखंड के लोग कितने ज़्यादा जा सकते हैं, आप लोग की क्या अपनी सोच है? देखिए, मेरी समझ से झारखंड बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हम लोग को लग रहा था जो क्रूज बाज़ार लगा रहे, जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि मॉर्निंग से अभी तक हम लोग बैठने का फुर्सत नहीं है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि क्रूज़ क्या है, कहाँ कहाँ ये क्रूज़ चलती है। लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा अवेयरनेस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड इज़ द बिगेस्ट मार्केट। झारखंड इज़ द बिगेस्ट मार्केट। यस। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपके साथ एक्सपर्ट्स भी हैं कुछ, इनसे मिलवाइए। जी, आइए। हमारे बीच में अभिषेक केसरी जी हैं, कलकत्ता से आए हुए क्रूज एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा अभिषेक जी, आप क्रूज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लोग कितना ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक है, और क्या क्या जानकारियाँ वो आपसे पूछ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया और उनके अंदर जागरूकता बहुत है। वो जानना चाहते हैं कि क्रूज़ कितना बड़ा होता है, कहाँ कहाँ से हमारी सेलिंग्स हैं, कौन कौन से डेस्टिनेशन हम टच कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ये भी जानने की इच्छा है कि वो कौन कौन से डेस्टिनेशन जा सकते हैं नियर बाय इंडिया से। जैसे लोगों ने सिंगापुर के बारे में काफ़ी पूछा है, कुछ लोगों ने USA के बारे में पूछा है, बाहामास जाना चाहते हैं, कैरिबियन जाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि मैं रांची आके ऐसे लोगों से मिल पा रहा हूँ जिनको क्रूज़ में जाने की काफ़ी उत्सुकता है और एक्साइटमेंट है। इससे पहले आपने झारखंड या फिर रांची से लोगों की इंक्वायरीज आप तक पहुँची हैं? हाँ, ज़रूर आई है। दृष्टि के थ्रू हमने काफ़ी बिज़नेस किया है एंड काफ़ी क्रूज़ बिज़नेस किया है इन लोगों ने, तो इन्फॉर्मेशन तो है। इन्फॉर्मेशन है। कितना कॉस्टली है या फिर कॉस्ट इफेक्टिव है? अगर कोई प्लान करना चाहे तो बजट कितना उसको अपना दिमाग में, ख्याल में रखना होगा? देखिए, अगर मैं सिर्फ क्रूज़ के बारे में बताऊं तो वेरी अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पर पर्सन का अगर कॉस्ट लेके चलते हैं आप 3 नाइटर या 4 नाइटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 पर पर्सन का बजट आता है, इंक्लूसिव ऑफ योर स्टे, योर ऑल मील्स ऑन बोर्ड। उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो शिप पे होती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, शोज़ होते हैं, वो सारा कुछ इंक्लूसिव होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रूज़ मतलब बहुत महंगा है। इट्स वेरी अफोर्डेबल लग्जरी। इट्स अफोर्डेबल। बट जो 14 to 50 का जो आपने एक ब्रैकेट बताया, ये पर पर्सन है या फिर फैमिली का है, और ये किन कंट्रीज़ तक को रीच कर सकता है? ये पर पर्सन बताया है मैंने, और ये स्टार्ट होता है सिंगापुर से, पेनांग मलेशिया जाता है, फुकेत थाईलैंड एंड बैक टू सिंगापुर। यस, ये 3 नाइटर एंड 4 नाइटर का मैं बताया पर पर्सन।
यूजुअली क्रूज़ के बारे में लोग सोचते हैं तो बहुत बड़ी नाव होती है, उसके अंदर मतलब एक कहते हैं पूरा शहर एक साथ चलता है। कितना बड़ा साइज़ होता है ये जो लोग कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, इमेजिन करना मुश्किल होगा कितना बड़ा होता है एक क्रूज़। सो अगर मैं एक क्रूज़ के बारे में बताना चाहूँ तो इतना बड़ा हो सकता है कि 5,000 साढ़े 5,000 लोग एक बार में ट्रैवल कर रहे हैं और करीबन 18 से 20 रेस्टोरेंट्स हैं शिप पे। उसके बाद काफ़ी सारे शोज़ होते हैं। बुफ़े इतना बड़ा होता है जहाँ पे करीबन 500 से 700 लोग एक बार में बैठ के खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगह वैसे हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल्स है विच कैन अकोमोडेट अराउंड 50 पीपल, और ऐसे स्विमिंग पूल्स शिप पे 3 जगह हैं। इसके अलावा मैं बताऊं तो 6 बार्स हैं शिप पे जो कि अलग अलग डेक्स पे अवेलेबल हैं। इसमें करीब 2200 रूम्स होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2200 रूम एक शिप पे कितना बड़ा है। और इसके अलावा मतलब एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए काफ़ी सारा है। आपको उस पर फ्लो राइडर मिल जाता है, उस पर फ्लाई सिमुलेटर है, नॉर्थ स्टार है, सीप्लेक्स से एक पूरा स्पोर्ट्स अरेना बना हुआ है शिप पे जो कि अलग अलग दिन पे अलग अलग गेम शोज़ होते हैं उस पर। तो इफ़ यू कैन इमेजिन कि 5,000 साढ़े 5,000 लोग एक शिप पे एक बार में ट्रैवल कर रहे हैं विद इतनी सारी एक्टिविटीज़। बिल्कुल, एज सेड एक छोटा सा म्यूनसिपैलिटी या फिर एक शहर तो हो छोटा मोटा होगा ही। क्रूज़ को लेकर के तमाम जो चीज़ें रहती हैं कि क्या यूएस तक जो वीज़ा भी शायद इसमें इवेट हो जाता है क्रूज़ में अगर आप ट्रैवल वीज़ा करते लगते हैं। कुछ डेस्टिनेशंस पे वीज़ाज़ नहीं लगते हैं। जैसे अगर आप सिंगापुर से ट्रैवल कर रहे हैं तो मलेशिया का वीज़ा नहीं चाहिए। फुकेत अभी वीज़ाज़ नहीं चाहिए तो उसमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हांगकांग से अगर आप जापान जा रहे हैं तो जापान के लिए वीज़ाज़ नहीं चाहिए क्योंकि आप ट्रांजिट स्टेटस पे रहते हैं। बट इसके अलावा यूएसए जाते हैं तो यूएसए के लिए वीज़ाज़ चाहिए, कनाडा इसके लिए वीज़ा चाहिए। अलग अलग डेस्टिनेशन है जिसके लिए वीज़ाज़ चाहिए और कुछ डेस्टिनेशन है जो वेव्ड ऑफ है जिसके लिए वीज़ाज़ नहीं चाहिए। कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है आपसे जो लोग देख रहे हैं? आप दृष्टि के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं और क्रूजेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अभिषेक जी थे, क्रूज़ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हमें दी। अगर आप भी इसका यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप भी क्रूज़ टूरिज़्म में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप दृष्टि से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्रूज़ टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।